मान लो अब मैं आफ्टर पार्ट 2 एक्सप्लेन, इसमें भी 15 MCQs होंगे। नंबर 1 पहला जो MCQ अभी भी तवज्जो रखिएगा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। I appreciate your highly cooperation with my YouTube channel. अच्छा, which cycloplegic is long acting? इनमें से कौन सी जो cycloplegic ड्रग है, cycloplegic ड्रग है, वो लॉन्ग एक्टिंग है? नंबर 1 पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, ये कंस्ट्रिक्टर आई ड्रॉप है जी। उसके बाद मेडिफ्रेन, ये भी ये cycloplegic ड्रग नहीं है, ये cycloplegic ड्रग नहीं है। तो बच्चों मेरी तरफ क्या है, मेरी तरफ फोकस करें, इधर फोकस करें, ये कोई मिस नहीं है। एट्रोपिन सल्फेट जो आई ड्रॉप है, एट्रोपिन सल्फेट ये लॉन्ग एक्टिंग है और ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग भी है और ये लॉन्ग एक्टिंग भी है। जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसमें हम ये तफसील बयान करते हैं, प्रोफेसर पूछते हैं हमसे, फिर हम उसको मुतमिन करने के लिए बात करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट लॉन्ग एक्टिंग है, ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग भी है, लॉन्ग एक्टिंग, यही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। साइक्लोप्लेन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ये फास्ट टेस्ट है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। ऑल आर करेक्ट अबाउट दी साइक्लोपिन आई ड्रॉप। साइक्लोपिन आई ड्रॉप के बारे में जितनी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, प्लीज बोलिए। साइक्लोपिन के बारे में जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग है, साइक्लोप्लेजिक जो ड्रग है, जो उसके बारे में जितनी बातें लिखी हुई वो ठीक है, सिवाय एक बात के, एक्सेप्ट सिवाय एक बात। पहले जो साइक्लोपिन आई ड्रॉप होता है फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, सही। ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग है, साइक्लोप्लेजिया प्रोड्यूस करती है और पीपल को डायरेक्ट कर देती है। दो भी तीसरा ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, बहुत जल्दी पीपल डायरेक्ट हो गए, जल्दी पीपल जो है नॉर्मल होते हैं। जो ऑप्शन डी में का 4% की होती नहीं है, ये 0.5% होती है और 1% होती है, बस बात खत्म हो गई। ये ऑप्शन गलत है, यही एक्सेप्ट का, ये एक्सेप्ट का मतलब होता है सवाए यानी गैर और गलत, ये जवाब गलत है। नेक्स्ट, तो बच्चों which is incorrect, कौन सी बात गलत है अबाउट दी मोबिलिटी आई ड्रॉप के बारे में जो 4 बातें लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है? वो गलत अगर है तो क्यों गलत है? तवज्जो करें आप, बहुत मेरे अच्छे हैं। तो बच्चा मोक्सिकान आई ड्रॉप के बारे में क्या बात करना? नंबर 1 मोक्सिकान आई ड्रॉप जो एंटी इन्फेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं। बैक्टीरियसीडल है, बैक्टीरियसीडल क्या मतलब है? एक केमिकल एजेंट व्हिच हैज द एबिलिटी टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म नोन एज बैक्टीरियसीडल। अंग्रेजी ऐसी आती है समझ में से पढ़ा कि मैंने ग्लोबल ये होता है, क्या नाम है कि 15 होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में 0. इसकी जो फार्मूलेशन है मोक्सिकान की 0.5% है। नेक्स्ट, वेरी गुड, अगली देख, नेक्स्ट क्या लिखा है? व्हाट इज नॉट क्लोरोफिनिकल आई ड्रॉप यूज्ड फॉर? जो क्लोरोफिनिकल आई ड्रॉप है किस लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, किस लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता? बच्चों अंग्रेजी आनी चाहिए लेकिन उसका उर्दू में तर्जुमा भी आना चाहिए, आप कैसे लोगे? नंबर एक कैरेक्टराइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लीफराइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंजक्टिवाइटिस, ग्लाकोमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ग्लाकोमा में एंटी ग्लाकोमा, यही इसका जवाब है। विच इज नॉट का जो जवाब है, प्रोफेसर कहते हैं एन का जो नॉट लिखना चाहिए, एन नॉट का एन लिखना चाहिए और उसका एन बड़ा लिखना चाहिए, प्रोफेसर कहते हैं, मैं भी लिखता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट, मैं लिख रहा अबाउट दी सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप के बारे में कौन सी बात गलत है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक बिल्कुल सही है। दूसरा जो सल्फासिटामाइड है ये बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी में 30% ये होता है नहीं, ये 10% होता है, ये 20%। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी तफसील शरह डिटेल ये है। उसके बाद कहना हमारा वाकई होता है क्वेश्चन, ये ऑप्शन सी गलत है, यही इसका जवाब है। यही बात फॉल्स है, फॉल्स मैंने झूठ, ट्रू मैंने सच। नेक्स्ट, तमाम बातें ठीक हैं किसके बारे में? अबाउट दी प्रोपैरागन आई ड्रॉप एक्सेप्ट। प्रोपैरागन आई ड्रॉप के बारे में 3 बातें ठीक है, एक बात गलत है। ठीक बातों में हमने एक बात गलत बात ढूंढी है, ये हमारा नॉलेज है, ये सेल्फ नॉलेज की असेसमेंट होगी। शाबाश, आप बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन पे बैठे करते हैं। 20 ml गलत, यही ऑप्शन एक्सेप्ट का मतलब 20 ml तो होता ही नहीं है। उसके बाद इसकी जो फॉर्मूलेशन है प्रोपैरागन आई ड्रॉप की 0.5 ठीक होता है। इसकी जो क्लास ऑफ ड्रग है अमाइनो एस्टर ग्रुप है, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप ठीक है। ये ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए
गलत है, ये दलाल होते हैं, इल्मी दलाल करके उसको देना। नेक्स्ट टॉपिकल ड्रग, अच्छा टॉपिकल ड्रग विच एनास्थाइज द कॉर्निया इज कॉल्ड टॉपिकल ड्रग। टॉपिकल का मतलब है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप सोल्यूशन जो आंख में डाला जाए वो क्या करता है, कॉर्निया को सुन्न कर देता है, नमनेस कर देता है, उसको क्या है, क्या कहते हैं, नंबर एक डिग्रोगी नहीं करता। डिग्रोगी जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है, उसने टॉपिकल पूछा है। दूसरा बी प्रो पैरागन आई टॉपिकल इंसिडेंट, इसका ऑप्शन बी ठीक है, सी ग्लूकोविकन गलत है, डी जो ज़ाइलोगिन ये भी गलत है। ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन फॉर्म ये ड्रॉप फॉर्म में होता है, ये ड्रॉप फॉर्म में होता है। नेक्स्ट उसके बाद the aim of anti-glaucoma drug is to increase IOP, is to produce aqueous humor, is to reduce IOP, is to constrict vessels। अच्छा ऑप्शन ए में गलत, जो एंटी-ग्लाइकोमा ड्रग इसका क्या एम है, इसका एम होता है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, टू डिक्रीज दी IOP रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आई सस्पेंशन मस्ट बी, आई सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं वो दो का कॉम्बिनेशन होते हैं, दो का उसमें एक स्टीरॉइड होती है और एक एंटीबायोटिक होता है। ऑलमोस्ट ही फार्मूला में जिक्र का कोई और बड़ा पूछ लेना है। ऑप्शन ए इंजेक्टेड, सस्पेंशन इंजेक्ट के लिए नहीं होते, मस्ट बी इंजेक्टेड गलत, मस्ट बी इनहेल्ड गलत। शेकन बिफोर यूज, क्यों, उसमें दो सब्सटेंस होते हैं, हलाकर आंख में इस्तेमाल करेंगे तो वो मालूल मिल जाते हैं और आंख में डाले जाते हैं। शेकन बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले हलाएं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हीटेड बिफोर, ये गलत है, इसमें एक ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट में आए आप, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आई मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, आई का मोस्ट कॉमनली जो यूज फॉर है, मोस्ट कॉमनली आई जॉब जो यूज फॉर होते हैं। नंबर एक ईयर इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन के लिए नहीं होती है, इन्फेक्शन जो होती है ईयर इन्फेक्शन जो होती है वो बैक्टीरियल है, पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद आई जॉब कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आई कंडीशंस लाइक कंजक्टिवाइटिस है, ब्रीफराइटिस है, केराटिटिस है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेजल कंजेशन गलत, इसके लिए स्किन इन्फेक्शन के लिए बस इसका बी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बस मैं खत्म कर लूँ। नेक्स्ट क्या है, कौन सी फॉर्मुलेशन आंख में ज्यादा देर बैठती है। नंबर एक आई ऑइंटमेंट, पहला ही ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन, ये जो पहला ऑप्शन है, तवज्जो, ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो ये ठीक है, आई ऑइंटमेंट, ये आंख में ज्यादा देर इसलिए रात को इस्तेमाल करते हैं, पूरी रात आंख में रहती है, कंडक्ट रहती है और डिजीज जल्दी ठीक होती है। नेक्स्ट लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाती हैं, की जाएंगी, फिर कहता है कैन लीड टू, किसकी तरफ इस मरीज को ले जाते हैं, तो मरीज प्रोलॉन्ग का माना लंबे अरसे तक स्टीरॉइड इस्तेमाल की जाए, किस तरफ ले जाती है। नंबर एक ड्राइनेस ऑफ माउथ गलत, नंबर बी ऑप्शन बी डिक्रीज आईओपी गलत। तीसरा इंक्रीज आईओपी, ये लंबे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, ये इंक्रीज डायटेट प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, आंख में दर्द शुरू हो जाती है, ये बात याद रखिएगा मेरी। 3 दिन 5 दिन इस तरह इस्तेमाल। ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट्स आर बेस्ट अप्लाइड इनटू द, ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट्स आर बेस्ट अप्लाइड इनटू द सैक गलत, इनटू द लोअर कंजक्टिवल सैक, ये ऑप्शन बी सही है, इन द कॉर्निया गलत, ऑन द आईलिड्स गलत। नेक्स्ट eye drops should be stored, eye drops should be stored in the light गलत, in the sunlight गलत, in a cool dry place, खुश्क और ठंडी जगह पर रखनी चाहिए, in the freezer में नहीं, बर्फ बन जाएंगे, आंख में कैसे डाल देंगे। अभी मैंने आपके सामने ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी के 15 और ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी के 15 और MCQs पढ़ के सुना दिए, क्या गलत है क्या सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों गलत है। ये आपके MCQs आपके इम्तिहान में, फाइनल में, पेपर में और आपके बारे में बहुत हेल्पफुल होंगे। कल इनको मैं YouTube चैनल के ऊपर बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा लेक्चर बहुत गौर से सुना है, बड़े अच्छे अंदाज से सुना आपने बैठकर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।